वेलकम टू दानिशवरा पोल्ट्री। दोस्तों, मैं अनवारुल हक, आप देख रहे हैं दानिशवरा पोल्ट्री चैनल। दोस्तों, आज तारीख़ है 23/5/2025। दोस्तों, आज हमने पूरे अपने पोल्ट्री को सेल कर दिया 113 के रेट पे। आप देख रहे हैं हमारा पोल्ट्री फार्म टोटल खाली हो चुका है और जो है 2-4 ये बर्ड बचे हुए हैं जो रंगीन हैं, इन्हें हमने अपने लिए रखा हुआ है। हाँ तो दोस्तों, अभी हमें जल्दी से सफाई करके नया लॉट डालने की तैयारी कर देना चाहिए, अभी 25 तारीख तक। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मई और जून के महीने, मई ख़त्म होने वाली है और जून का महीना आने वाला है। इस वक्त बर्ड में हीट स्ट्रोक की समस्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक होता कैसे है, क्यों होता है, इसका इंतज़ाम क्या है, इसे कैसे मेंटेन किया जाए, ये सब सारी बातों पे हम जो है चर्चा करेंगे। हाँ तो भाइयों, ये मई का महीना ख़त्म होने वाला है और जून का महीना चालू होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में ये इन दोनों महीनों में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। इन 2 महीनों में ब्रायलर मुर्गी पालन बहुत कठिन हो जाता है। टेम्परेचर अक्सर 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है और हमारा जो ब्रायलर बर्ड है ये गर्मी सहन नहीं कर पाता है। इस कारण ये फीड इनटेक भी नहीं कर पाता, जिससे इसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। जो बर्ड हम 35 दिन में 2 केजी पूरा कर लेते हैं, वो इस मौसम में 40 से 45 दिन ले लेता है 2 केजी होने में। वज़न पूरा नहीं हो पाता है। सबसे पहले हम हीट स्ट्रोक की बात करेंगे। सबसे पहले हम हीट स्ट्रोक की बात करने से पहले समर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ तो भाइयों, सबसे पहले हमें बर्ड आने से पहले पोल्ट्री शेड का सारा इंतज़ाम कर लेना है। तो हमें पोल्ट्री शेड के ऊपर जो होता है पुआल का बिछावन कर लेना चाहिए और शेड के ऊपर स्प्रिंकलर की व्यवस्था कर लेना चाहिए। अगर स्प्रिंकलर हमारा ख़राब है तो उसे रिपेयर करा करके ठीक कर लेना चाहिए। और फार्म के उत्तर और दक्षिण दिशा में जूट का पर्दा का इंतज़ाम ज़रूर कर लेना चाहिए। ये 3 मैनेजमेंट कर लेने के बाद हमें चिक्स ऑर्डर करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, हमें अपने फार्म की कैपेसिटी से 300-400 बर्ड कम ही डालना है। जैसे और मौसम में हमें 1.2 स्क्वायर फीट में एक बर्ड डालते थे, अब हमने 1.4 स्क्वायर फुट जगह एक बर्ड को देना है। जैसे हमारा फार्म 3000 स्क्वायर फुट का है तो हम 3000 डिवाइडेड 1.4 करेंगे तो 2142 बर्ड ही हम फार्म में ऑर्डर करें। बहुत से फार्मर भाई ये सोचते हैं कि हम 3000 स्क्वायर फुट में 2500 बर्ड ही डालेंगे, हो सकता है हमारी मोटिलिटी 200-300 हो जाए, तब भी हमारे पास 2200-2300 बर्ड बच जाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है भाइयों। गर्मी के मैनेजमेंट में हमें 1.4 स्क्वायर फुट में एक बर्ड ही रखना होता है। अब दोस्तों, इतना इंतज़ाम करने के बाद आप चिक्स प्लेसमेंट कर सकते हैं। और हमें पहले दिन जब चिक्स आ जाता है तो हमें 1 स्क्वायर फुट में 4 चिक्स ही रखना है। 4 बर्ड को 1 स्क्वायर फुट की जगह देनी ज़रूरी हो जाती है। जैसे हमने 2000 चिक्स मंगाया, उनको हम जो जगह देंगे वो है 500 स्क्वायर फुट। और हमें इस गर्मी में भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। जैसे दिन में हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिससे बर्ड में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो हमें साइड के पर्दे ऊपर से नीचे की तरफ 1 फुट या 2 फुट खोल सकते हैं, ताकि हमारे छोटे चिक्स को बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े। अगर हमारा टेम्परेचर रात में 35 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो हमें उसे बल्ब वगैरह जलाकर 35 डिग्री सेल्सियस कर देना चाहिए। अब आपका चिक्स मैनेजमेंट मुकम्मल हो गया दोस्तों। अब हमें 3 दिन तक चिक्स को 500 स्क्वायर फुट में ही रखना है। चौथे दिन हमें चिक्स को 200 स्क्वायर फुट जगह और दे देनी है।
हम ऐसे ही हर चौथे दिन, तीसरे दिन 200 स्क्वायर फुट ही जगह बढ़ाना चाहिए। आपने दोस्तों 15 दिन तक अपने बर्ड को ऐसे ही 200 स्क्वायर फुट की जगह देते रहेंगे। 15वें दिन के बाद से आप अपने बर्ड को चाहे जितना जगह दें उतना दे सकते हैं। ये चिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि दोस्तों अब हमारा बर्ड जो है 15 दिन का हो चुका है। और दोस्तों अगर गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है तो आप स्प्रिंकलर चला दें। दोस्तों हमारे छोटे चिक्स में हीट स्ट्रोक की समस्या नहीं आती है। जब हमारा बर्ड 1 केजी पार करता है तो हीट स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और जब आपका बर्ड बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पेंटिंग करता है, जैसे हाँफता है, तो आप सुबह 7 बजे इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करें। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं इलेक्ट्रोलाइट के, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेयर, इलेक्ट्रोसी। और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम सुबह 7 बजे या 8 बजे टैंक में ये पानी डाल दें। ये पानी बर्ड दोपहर 4 बजे तक पीता रहे, इससे आपके बर्ड में हीट स्ट्रोक की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों हीट स्ट्रोक की पहचान ये है कि बर्ड पैर पीछे करके मरता है। और बर्ड को अगर हम फाड़ करके देखते हैं तो उसके सीने पे सफ़ेद पूरा सफ़ेद हुआ रहता है, स्किन सफ़ेद हुई रहती है, अंदर से उसका मसल सफ़ेद हो जाता है। ये उसका पहचान है। कभी कभी बर्ड एक लूज हो जाता है और बर्ड में तेज़ बुखार भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने फार्म में ऐसे बर्ड देखे जो पैर पीछे फेंक रहा है और मालूम पड़ता है कि उसमें ताकत नहीं है, लूज हो गया है, तो उसे पकड़कर पानी में डुबो करके निकाल दें, पंखे के पास रखेंगे तो बर्ड थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। और दोस्तों आप चाहें तो 40 केजी बॉडी वेट पे एक कैल्पाल टैबलेट 500 mg वाला लगा सकते हैं, इससे कि बर्ड में हीट स्ट्रोक नहीं लगता है। और दोस्तों हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मैं अपने फार्म में अपने बर्ड को 150 ग्राम इमली और 2 केजी गुड़ इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों ये डोज जो है 2000 बर्ड के लिए है। 150 ग्राम इमली और 2 केजी गुड़ आप 2000 बर्ड में लगा सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं। मिला लें और ये दोनों चीज़ को मिला लें और बर्ड को पीने के पानी में टैंक में लगा दें या ड्रिंकर में लगा दें। टैंक में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो भाइयों ये घर का बना हुआ इलेक्ट्रोलाइट सबसे बेहतर होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है, बर्ड में हीट स्ट्रोक नहीं आता है, इससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों जो हमने जूट की गोनी बताया था, जूट का पर्दा बताया था, उसे भी हम साइड में लगा लें और स्प्रिंकलर चला दें। इससे जूट की जो गोनी है वो भीगेगी तो आपके फार्म में ठंडी ठंडी हवा इंटर करेगी, आपका टेम्परेचर भी 4-5 डिग्री डाउन हो जाएगा। आप इस तरह से ब्रायलर बर्ड का मैनेजमेंट करेंगे तो आपके बर्ड का ग्रोथ भी अच्छा होगा, आपका FCR भी बेहतर होगा, आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। इस तरह से हम पोल्ट्री से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों आप सेलिन टेबलेट भी लगा सकते हैं जो विटामिन C होता है। इसे 40 केजी बॉडी वेट पर 1 टेबलेट लगाएंगे तो बर्ड हीट स्ट्रोक से बचा रहेगा। दोस्तों मैनेजमेंट तो बहुत कुछ है, आप इतना कर लेते हैं तो आपका बर्ड जो आसानी से पाल सकते हैं और आपका फ़ायदा भी बढ़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।